अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टैक्स के ऊपर गो थ्रू किया था, तो उसमें हमने देखा था पुश पॉप कॉल और रिटर्न कैसे फंक्शन करते हैं और कैसे वो बैकएंड पे स्टैक को इफेक्ट करते हैं। तो हमने ये बात की थी कि हम कोई एक प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट करके देख लेंगे, पर्टिकुलरली डिबगर में, और देखेंगे कि किस तरीके से पुश और पॉप और कॉल और रिटर्न स्टैक को इफेक्ट करती हैं। तो चलें एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। एक प्रोग्राम जो इस वक्त आपके सामने है, ये बेसिकली कुछ तीन नंबर्स हैं और उनको ये डेसिमल में डिस्प्ले करेगा। तीन 16 बिट के नंबर्स हैं और उनको ये बेसिकली डेसिमल में डिस्प्ले करेगा। मैं पहले वो दिखा देता हूँ। डेटा सेगमेंट में जो तीन नंबर्स इनिशियलाइज किए हुए हैं, वो ये तीन नंबर्स हैं। 256, ये डेसिमल में ही है, साथ कुछ नहीं लिखा, तो 256 डेसिमल, और हमारे प्रोग्राम ने नंबर को भी डेसिमल में प्रिंट करना। दूसरा नंबर 10 हेक्स है। डेसिमल प्रिंट करेंगे तो ये 16 प्रिंट करेगा, 16, क्योंकि 10 हेक्स का इक्विवेलेंट डेसिमल 16 होता है। और तीसरा नंबर एफ 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 हेक्स में रखा हुआ है। ये डेसिमल में आपको पता है 65535 होता है। तो इसके अगेंस्ट, चूंकि हमारी एल्गोरिथम जो है वो डेसिमल प्रिंट कर रही है, तो इसलिए इसके अगेंस्ट 65535 प्रिंट होगा। ठीक है। अच्छा, ये मैं तो इसका मतलब ये तीन नंबर जरा ध्यान में रखिएगा। पहला नंबर 256 है डेसिमल वाला, दूसरा 10 हेक्स है, और तीसरा एफ 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 है। ठीक है। तो चलें हम देखते हैं हमने प्रोग्राम में बेसिकली क्या करना है इसमें। लुक एट दिस के शुरू में तो कुछ इनिशियलाइजेशन है। आपने ए एक्स को एट द रेट साइन डेटा डी एक्स को एक से इनिशियलाइज किया, और फिर ये सी एक्स को 3 से इनिशियलाइज किया। तीन नंबर्स आपने डेसिमल में डिस्प्ले करवाने हैं, और ये एरे का ऑफसेट एस आई में ले आए, और फिर पहला एलिमेंट हम ए एक्स में ले आए। बेसिकली हमने करना ये है कि नंबर्स को डेसिमल में डिस्प्ले करना है। तो पहला नंबर जो है वो बेसिकली 256 डेसिमल में है। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता दूं कि डिबगर में जब आप ट्रैक करेंगे, तो क्योंकि डिबगर जो है वो नंबर्स को हेक्साडेसिमल में दिखाता है। ठीक है। नंबर आपका 256 है, तो पहली दफा जब वो प्रोग्राम जो डेसिमल प्रिंट करने वाला होगा, वो 2 डिस्प्ले होना चाहिए, फिर 5 डिस्प्ले होना चाहिए, और फिर 6 डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जब आप ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, मूव ए एक्स कॉमा एस आई ब्रैकेट, तो जाहिर है पहला एलिमेंट एरे से 256 जो है वो आएगा ए एक्स में, लेकिन वो नंबर हेक्साडेसिमल में आपको नजर आएगा ए एक्स में, डिबगर में। तो 256 का हेक्साडेसिमल जो है वो क्या होता है? 256 का हेक्साडेसिमल अगर आप देख लें, तो 16 से डिवाइड ही करना होगा ना। तो 16 वन जा 16, और 9 96, 16 6 से 96, जीरो बचेगा, और फिर 16 वन जा 16, और तो वो 256 जो डेसिमल है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 100 हेक्स। तो इसका मतलब है कि जब आप ये नंबर पहले एक्स में लाएंगे, तो एक्चुअली है तो 256, लेकिन आपको एक्स में वो क्या दिखाएगा? वो 100 हेक्स दिखाएगा। तो ये जेन में रख लें, ताकि आपको पता तो चले कि जब आप ट्रैक कर रहे हैं डिबगर में, तो वो नंबर्स पीछे क्या डिफाइन हुए हैं, उधर क्या डिस्प्ले हो रहे हैं। तो एनीवे, ये एक चीज। दूसरी चीज कि आपको पता है, जो आगे चल के मैं यहाँ दिखाता भी हूँ, कि हमने बेसिकली क्या करना है कि नंबर को, चूंकि डेसिमल प्रिंट करना है, तो डेसिमल प्रिंट करने के लिए एल्गोरिथम आपने पढ़ी हुई है क्लास में, कि वो 10 से डिवाइड करेंगे। तो चले डिवीजन में डेसिमल में करके दिखाता हूँ, क्योंकि वो आसान है। तो 16 वन जा 16। ठीक है। और 6, आई मीन डेसिमल में सॉरी करना है, तो क्योंकि नंबर को 10 से हम डिवाइड करेंगे डेसिमल प्रिंट करने के लिए, तो 10 टू जा 25। ठीक है। उसके बाद 56, 10 5 जा 50, और बाकी बचेगा 6। ठीक है। तो पहली दफा जब आप 256 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा कि आपके पास ये रिमाइंडर आएगा, पहला रिमाइंडर, रिमाइंडर 1। ठीक है। वो क्या आएगा? रिमाइंडर 1 जो है वो 6 आएगा, जो डीएक्स में जाएगा। और ये जो है ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आ जाएगा 25 एएक्स में। लेकिन ये 25 डेसिमल है, और एएक्स में जो नजर आना है वो हेक्साडेसिमल में आना है। तो 25 जो डेसिमल है उसका हेक्साडेसिमल क्या होगा? 16 वन 16, और 16 और कितना 25, 9। तो बेसिकली आपको वो एएक्स में 25 डेसिमल की बजाय 19 हेक्स नजर आएगा। तो डिबगर में जब ट्रैक करने, तो ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद फिर जब सेकेंड आइट्रेशन होगी, तो सेकेंड आइट्रेशन में
एक्चुअली डिवीजन करनी डेसिमल में आसान है हमारे लिए। तो सेकेंड आइट्रेशन में जब दोबारा 25 को 10 से डिवाइड करेगा तो 10 2 = 20 और 5, तो सेकेंड रिमाइंडर जो होगा, मैं इसको रिमाइंडर 2 कह देता हूँ, तो वो 5 आएगा जो dx में आएगा, और कोशेंट जो है वो x में आ जाएगा विच इज 2। थर्ड आइट्रेशन जब होगी तो फिर 2 को 10 से डिवाइड करेगा वो डेसिमल में, ठीक है, तो 0 कोशेंट और 2 रिमाइंडर, तो थर्ड रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, वो 2 आएगा। तो इसका मतलब है पहला रिमाइंडर 6, दूसरा रिमाइंडर जो है वो 5, ठीक है, पहला 6, दूसरा 5 और तीसरा 2, और ये 6 5 और 2 इस तरीके से आइसोलेट होंगे। लेकिन जाहिर है आप इनको स्टैक में भेज के इनका ऑर्डर रिवर्स कर लेंगे, और फिर पॉप करके आप उनमें 30 हेक्स ऐड करके एसक्यू कोड बना के और उनको डिस्प्ले कर लेंगे। तो ये पूरी एल्गोरिथम क्लास में की हुई है। अब हम यहाँ पे इसको जरा क्विकली स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन सी दिस कि यहाँ पे आपने देखा है एस आई ऑफसेट एड्रेस एरे का एस आई में ले आए और पहला एलिमेंट एक्स में ले आए। ये डिस्प्ले प्रोसीजर अभी मैं दिखाता हूँ। ये कॉल करेंगे तो ये एक्स जो नंबर एज अ पैरामीटर पास किया है इस प्रोसीजर को, ये उसको डेसिमल में डिस्प्ले कर देगा, यानी ये 256 डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने न्यू लाइन का एक प्रोसीजर कॉल कर लिया, ठीक है, वो न्यू लाइन पे ले जाएगा। फिर हमने एस आई को 2 से इंक्रीमेंट किया ताकि नेक्स्ट एलिमेंट पे, एरे के नेक्स्ट एलिमेंट पे जाया जाए। जो वर्ड टाइप किया इसलिए 2 से इंक्रीमेंट किया, काउंटर 1 से इंक्रीमेंट किया, और जे एन जी टू बी बी, ये दोबारा यहाँ पे। तो ये लूप जो है, ये बेसिकली जो लूप है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये बेसिकली 3 दफा चलेगा, ठीक है। और पहली आइट्रेशन में ये पहले एलिमेंट को जो एरे का है उसको डेसिमल में प्रिंट कर देगा, दूसरे आइट्रेशन में दूसरे एलिमेंट को, और तीसरे आइट्रेशन में तीसरे एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। अब हम इस प्रोसीजर की तरफ चलते हैं जिसको ये एलिमेंट एज अ पैरामीटर इनिशियलाइज करके पास किया जाता है थ्रू रजिस्टर, और उसको कॉल किया जाता है। तो यहाँ पे ये मेन जो में इसमें लूप 3 दफा चलना है और उधर भी लूप चलना है, तो इसलिए वहां जाके सी एक्स को पुश भी किया जाएगा। तो चलें देखते हैं, हम आगे चलते हैं। तो ये डिस्प्ले प्रोसीजर है, ठीक है, जो आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है। तो इसमें यू कैन सी, इसमें पुश सी एक्स किया है क्योंकि सी एक्स यहाँ पे हमने दोबारा इनिशियलाइज करना है। ये एल्गोरिथम आपको क्लास में करवाई हुई है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा। और बी एक्स में 10 रख रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि 10 से डिवाइड करना है हमने। और उसके बाद यहाँ से ये लूप शुरू हो रहा है, ठीक है। और रिमाइंडर चूंकि जब आप डेफ 16 बिट की डिवीजन यूज करेंगे, रिमाइंडर डी एक्स में जाना है, उसको रीसेट कर दिया। 10 से डिवाइड करना है वो बी एक्स में रखा है, तो डिव बी एक्स इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। डिव बी एक्स करने से कोशेंट जो है वो आपका एक्स में आ जाएगा और रिमाइंडर डी एक्स में चला जाएगा। रिमाइंडर को आप स्टैक में पुश कर रहे हैं और काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं ताकि पता चले कि कितने रिमाइंडर आपने स्टैक में पुश कर दिए हैं। बाद में उनको पॉप करना है सेकेंड लूप में और उनको डिस्प्ले करना है। और क्वोशंट जब तक जीरो नहीं हो जाता, क्वोशंट चूंकि एक्स में आना है तो कंपेयर एक्स कॉमा जीरो, ये एल्गोरिथम आपने क्लास में देखी हुई है। तो कंपेयर एक्स कॉमा जीरो, और जब तक एक्स जीरो के इक्वल नहीं होता तो दोबारा यहाँ पे जाएं और ये डिवीजन करते जाएं। और जब आखिरी दफा एक्स जीरो हो जाएगा तो कंट्रोल बाहर आ जाएगा। अब सेकेंड लूप में हमने क्या करना है, हमने वो रिमाइंडर जो भेजे थे पुश किए थे उनको 1 बाय 1 पॉप करेंगे। पॉप करके पॉप डीएक्स करें, बताया हुआ आपको क्लास में, उसका एसी कोड बनाएं 02 के साथ, उसको प्रिंट करें। और जितने यहाँ पे काउंटर की वैल्यू बनी थी पुश करते हुए 1 बाय 1 उनको पॉप करके और इस लूप में उनको प्रिंट करते जाएं। और उसके बाद शुरू में ये जो पुश किया था आपने सी एक्स, ये रिटर्न से पहले आपको पॉप करना होगा, ठीक है। और दैट्स इट। और नीचे जो है अगर आप देख लें तो वो सिंपल डिस्प्ले प्रोसीजर को हमने एंड किया हुआ है। और ये न्यू लाइन का प्रोसीजर जो आपको पता है कि कैसे चलता है, ठीक है। ये आपने एक स्ट्रिंग 0, ये जो 10 और 13 की स्ट्रिंग जो है टर्मिनेटेड बाय $साइन, ये कैरी रिटर्न और लाइन फीड बेसिकली है, तो उसको आपने डीएक्स में लाके ऑफसेट एड्रेस और 09 के थ्रू उसको कॉल किया इंटरप्ट को, तो ये न्यू लाइन पे ले जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोग्राम है। अब हम इसको जाके देखते हैं डिबगर के अंदर, हम इसको जाके देखते हैं, इस प्रोग्राम को लोड करते हैं x3 जो ASM फाइल है, ठीक है। तो उसमें जाके हम देखते हैं कि इसको
किस तरीके से रन करना है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। बेसिकली हेक्स 3 के नाम से है प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम जो है वो हेक्स 3 के नाम से है। रन करते हैं। तो लुक एट दिस, ये बेसिकली क्या है, आपका पहला जो नंबर है वो हमने 256 रखा था, वो 256 उसको डिस्प्ले किया। दूसरा नंबर 10 हेक्स था, तो उसके अगेंस्ट उसने 16 डेसिमल प्रिंट कर दिया। तीसरा नंबर जो था वो एफ 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 था, जिसके अगेंस्ट उसने 65535 डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, अब ये काम हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। ये काम अब हम क्या करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, डिबगर में ट्रेस करके देखते हैं। तो चलें डिबगर में प्रोग्राम को लोड करते हैं। डिबग और hex3.exe, ठीक है। और उसको अनअसेंबल कर लेते हैं हम। ये वो प्रोग्राम है, मूव एक्स कॉमा एट द रेट साइन डेटा, उसके सेगमेंट नंबर आ गया। मूव डी एस कॉमा ए एक्स, फिर मूव सी एक्स कॉमा 3 था। मूव एस आई कॉमा ऑफसेट एरे था, तो एरे का स्टार्टिंग एड्रेस 06 आ गया। मूव एक्स कॉमा ब्रैकेट एस आई कॉल, हमने डिस्प्ले प्रोसीजर लिखा था, तो उसके अगेंस्ट उसका ऑफसेट एड्रेस, उसका एड्रेस आ गया स्टार्टिंग। फिर कॉल न्यू लाइन था प्रोसीजर, एंड सो ऑन। तो ये अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो चलें जी, ट्रेस करते हैं। सबसे पहले बेशक आप रजिस्टर्स की कमांड देख लें, तो आप देखें कि यहाँ पे एस पी जो है वो इनिशली 100, ठीक है। और एस पी इनिशली इसलिए 100 है क्योंकि डॉट स्टैक 100 आपने इनिशलाइज किया है। चलें अब वन बाय वन, सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन चलेगी, मूव एक्स कॉमा 0770। ट्रेस करें तो यू कैन सी कि ए एक्स में 0770 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेस करें तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मूव डी एस कॉमा ए एक्स आई, तो डी एस में भी ए एक्स वाली वैल्यू इनिशलाइज हो गई। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन काउंटर को इनिशलाइज कर रही है, तो सी एक्स में 3 आ गया। नेक्स्ट मूव एस आई कॉमा 006, ठीक है। तो ट्रेस करें आप, तो एस आई में 006 आ गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो एरे जो है ना आपकी, वो 006 से शुरू हो रही है। तो जरा देख लेते हैं डम करके, डी 006 का मतलब, चले 000 से हम डम कर लेते हैं। तो ये देखें, ये उसने 00 से, ये 0 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो ये देखें कि बेसिकली उसने स्टार्टिंग एड्रेस हमें दिया है एस आई में 006, ठीक है। तो 006 में हमारा पहला नंबर जो था वो क्या था, बेसिकली 256 डेसिमल। तो 0 1 2 3 4 5, ये 6 है। तो 6 और 7 पे ये 01 है और ये 00, तो ये बेसिकली 0100 हेक्स में बना। 0100 जो कि 100 हेक्स था। 0100, ये बेसिकली वो 100 हेक्स है जो 256 डेसिमल में था। अगला एलिमेंट था ही 10 हेक्स, तो वो देखें, वो 00 और 10, 00 हायर बाइट ऊपर होता है और फिर नीचे 0010, तो ये 10 हेक्स ये दो लोकेशन पे। और अगला एलिमेंट था आपका एफ 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 एफ, तो अगली दो लोकेशन पे ये देखें एफ एफ एफ, ठीक है। तो ये आपकी वो एरे पड़ी हुई है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम पहला एलिमेंट एक्स में लेके आएंगे एरे से, और वो पहला एलिमेंट क्या है, 256 था, यानी कि 100 हेक्स। तो हम देखते हैं कि, तो लुक एट दिस, एक्स में ये 100 हेक्स आ गया। ये बेसिकली 256 डेसिमल है, बट इट इज 100 हेक्स। मैंने पहले इसकी लॉजिक आपको क्लियर कर दी। अब हम कर रहे हैं कॉल 001D। अच्छा, ये देखें कि ये इंस्ट्रक्शन खुद कौन से एड्रेस पे है, 000D पे है ये वाली। और ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट की। ये देखें, 1 बाइट, 2 बाइट और ये तीसरा बाइट। तो इसका मतलब 000D, ई और एफ पे ये 3 बाइट मशीन कोड पड़े हुए हैं, डी ई और एफ। और 10 जो होगा ना, ठीक है, 0010 वो रिटर्न एड्रेस होगा। रिटर्न एड्रेस कहीं लिख लें, 0010 होगा, ठीक है। और वो स्टैक में जाएगा एज अ रिटर्न एड्रेस, स्टैक में पुश होगा। किस जगह पे पुश होगा, अभी स्टैक पॉइंटर कहाँ पे है, अभी स्टैक पॉइंटर जो है वो बेसिकली 100 पे है। अभी कहाँ पे है स्टैक पॉइंटर, अभी स्टैक पॉइंटर 100 पे है, ठीक है। तो वो पुश होगा तो 0FE पे आएगा, और वो जो 0010 रिटर्न एड्रेस है वो वहाँ स्टैक में पुश होगा। तो चलें देखते हैं, स्टैक पॉइंटर 2 से डिक्रीमेंट भी होगा। और आईपी में उस प्रोसीजर की पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो 001D से शुरू हो रहा होगा, वो आईपी में आ जाएगा। तो आईपी में इस इंस्ट्रक्शन के बाद 001D आएगा इसके बाद। तो लेट अस ट्रेस दिस,
तो आईपी में 001D उस प्रोसीजर की पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, वो जो डिस्प्ले प्रोसीजर कर रहा है, और उसके अंदर पहली इंस्ट्रक्शन पुश CXC। ठीक है, एसपी में FE आ गया। ठीक है, स्टैक पॉइंटर में FE आ गया। और रिटर्न एड्रेस जो 0010 भी मैंने बताया था, वो स्टैक में पुश हो गया होगा। और स्टैक में पुश होगा तो स्टैक को कैसे देखना है? डंप SS, जो कि स्टैक सेगमेंट, उसका जो सेगमेंट नंबर है वो SS में होगा, कोलन, और ये SP जो है वो कहाँ पे है? अब आ गया 00FE। तो हम 00F0 से जरा देख लेते हैं, तो दिखाता हूँ इसको। ठीक है, तो ये देखें, ये F0 है, F1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D, और ये E और F। तो ये देखें, 00F पे 00 और 10, तो 00 हायर बाइट और 10 लोअर बाइट, तो 0010 जो है एज अ रिटर्न एड्रेस ये यहाँ पे चला गया। और पॉइंटर अब यहाँ आ गया होगा SP। SP इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और ये है 0FE, और ये FE नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा चलें। अब इसी के ऊपर हमने CX को पुश कर दिया। CX वैल्यू कितनी है? 0003। अब ये स्टैक में यहाँ पुश होगा इस जगह पे 0003। ठीक है, हायर पे 00 और लोअर पे 03। तो चलें ट्रेस करते हैं और स्टैक को दोबारा देखते हैं, DSS कोलन और 00, और वही देख लेते हैं F0। ठीक है, तो लुक एट दिस, ये वो रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ है, और ये 0003 पड़ा हुआ है। 00 हायर पहले और लोअर बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, 0003, ये यहाँ पड़ा हुआ है, और SP अब यहाँ पे आ गया इस जगह पे, और ये एड्रेस है FC। ठीक है, तो ये देखें स्टैक में टॉप पे ये रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ है, और अब उसके ऊपर ये 0003 जो है CXC वैल्यू वो आ गई। फाइन। अब उस प्रोसीजर के अंदर ये सारा चलेगा, जिसमें 10 से डिवाइड करना है, तो वो BX पे 10 था, यानी A आ गया, तो वो डिवीजन चलेगी। ठीक है, CX में 0 किया, DX को 0 किया, डिव BX। ठीक है, तो अब ये देख लें कि AX में क्या नंबर है? 100 है ना, यानी वो जो 256 था वो 100 हेक्साडेसिमल में। और डिव BX करना है तो BX में 10 है, यानी A। तो डिव BX पहली दफा जब चलेंगे तो क्या होगा? आपको बताया था मैंने कि पहला रिमाइंडर क्या आएगा। ट्रेस करें, तो पहला रिमाइंडर DX में 256 था ना डेसिमल नंबर, तो 6 आ गया, और बाकी 25 बचा जो AX में आना था, और 25 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल यहाँ 19 दिखा रहा है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये रिमाइंडर जो है इसको हम स्टैक में पुश करेंगे। ठीक है, 6 को, तो ट्रेस करें, पुश DX, स्टैक पॉइंटर 2 से फर्दर डिक्रीमेंट होगा, FC से FA पे आ गया। दोबारा स्टैक एक दफा दिखा देता हूं मैं, SS कोलन 00F0। ठीक है, 00F0 को देख लें, तो लुक एट दिस, ये रिटर्न एड्रेस था, ये CX की वैल्यू थी, और ये पहला जो रिमाइंडर है 0006, ये वो पड़ा हुआ है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। इस तरह से अगली दफा करेंगे, 256 है ना, तो अगली दफा 0005 एज रिमाइंडर जाएगा, अगली दफा 0002 जाएगा। तो इस तरह से स्टैक में ऊपर आता जाएगा, और बाद में हम उनको पॉप करके और इस तरह से प्रिंट करते हैं। चलें, अब मैं क्विकली जरा आगे ट्रेस करने लगा हूँ। ठीक है, काउंटर इंक्रीमेंट, कंपेयर AX कॉमा 0 नहीं हुआ, JNG, दोबारा लूप ऊपर जाएगा, फिर सेकेंड आइट्रेशन शुरू होगी, और फिर ये डिवीजन होगी। ठीक है, 256 था ना, तो 6 तो पहले चला गया, अब 5 आना चाहिए। लुक एट दिस, ये DX में 5 आ गया। ठीक है, और बाकी 2 बच गया 256 में से, तो वो सीधा डेसिमल में भी वही होता है। ठीक है, अब ये वाला रिमाइंडर स्टैक में चला जाएगा, स्टैक पॉइंटर 2 से और डिक्रीमेंट होगा, FA से F8 आ जाएगा, और आप देख सकते हैं अब स्टैक में। ठीक है, तो चलें, नेक्स्ट इटरेशन के बाद ये अब स्टैक को देखते हैं, फिर ट्रेस ट्रेस ट्रेस, और अब जो तीसरी दफा डिवाइड किया, तो उसमें अब देखें कि अब क्वेश्चन जो है वो 00 बचा, और रिमाइंडर जो है वो 2, आखिरी 2 जो है वो DX में आया, इसको भी स्टैक में भेजा, स्टैक पॉइंटर 2 से फर्दर डिक्रीमेंट हुआ, F8 से F6 पे आ गया। ठीक है, और काउंटर देखें, अब काउंटर इंक्रीमेंट होकर 3 पे चला गया, 3 रिमाइंडर पुश हुए, 6 5 एंड 2, तो अकॉर्डिंगली CX में 3 आ गया। ठीक है, डंप करके आप टैग सेगमेंट को देखना है,
00F0 को डंप करें तो लुक एट दिस, ये सबसे ऊपर रिटर्न एड्रेस, उसके ऊपर CX की वैल्यू, पहला रिमाइंडर 6, दूसरा रिमाइंडर 5 और तीसरा रिमाइंडर 02। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलें ट्रेस करते हैं। और अब ये वहां से बाहर आ गया पहले लूप से। अब हम एक एक दफा उसको पॉप करेंगे, तो सबसे एंड में जो गया था वो 2 गया था एज रिमाइंडर। ठीक है, 2, तो वो पॉप होके वापस आ जाएगा और SP2 से इंक्रीमेंट होके F8 पे चला जाएगा। ये देखें, SP2 से इंक्रीमेंट हो गया और DX में 02, वो 02 पड़ा हुआ था आखिर डिवीजन में, तो वो दोबारा उसी से इनिशलाइज कर दिया। और अब इसका 30 ऐड करके और 02 के साथ और इंटरप्ट, तो ये 2 प्रिंट हुआ, वो 256 का 2 प्रिंट हुआ। और काउंटर डिक्रीमेंट होगा। फिर अगली दफा नेक्स्ट जो है रिमाइंडर वो पॉप होगा, वो 5 था। ठीक है, तो ट्रेस करके देखते हैं। तो पॉप DX, तो ये DX में 5 आ गया। और SP जो है वो 2 से फर्दर इंक्रीमेंट हो गया, F8 से FA हो गया। अब इसको 30 ऐड करके वो 35 बनेगा। अब इसको प्रिंट करेंगे तो 5 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये 5 प्रिंट कर दिया। थोड़ा इटरेशन चलाते हैं, चलें। और अब 2 आना चाहिए, तो पॉप DX, तो DX में कितना आ गया, 256, सॉरी 6 आना चाहिए। 256 है तो 2 हो गया प्रिंट, 5 हो गया, अब 6। ठीक है, और ये देख लें ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है, स्टैक पॉइंटर 2 से इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ठीक है, चलें, उसमें 30 ऐड हुआ, 02 इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन, 256 का 6 प्रिंट हुआ। काउंटर डिक्रीमेंट होके सारे चुके हमने निकाल लिए वहां से स्टैक से, एक 0 हो गया। और यहाँ से अब 0 फ्लैग ये सेट हो गया, ये ZR, 0 फ्लैग रीसेट था तो अब ये सेट हो गया ZR। ठीक है, तो JNZ की अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये लूप से बाहर आ जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। और ये उस डिस्प्ले प्रोसीजर की पहली जो डिस्प्ले है वो कंप्लीट हो गई। अब वो पॉप CX करेगा। CX में 3 था, याद करें जब पुश किया हमने, तो वो पॉप CX करके 3 वापस लाएगा। ये 3 वापस आ गया, SP2 से इंक्रीमेंट हो गया, FE पे आ गया। और FE के ऊपर FE और FF पे रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ है, वो रिटर्न एड्रेस अब रेड की इंस्ट्रक्शन IP में लाएगी और कंट्रोल वापस चला जाएगा। ठीक है, और ये देखें SP वापस 100 पे आ गया। और ये देखें IP पे वो 0010 जो रिटर्न एड्रेस था शुरू में, वो जो पुश किया था वो वापस पॉप होके IP में आ गया और वापस वहां चला गया मेन में। और मेन में नेक्स्ट हमने कॉल न्यू लाइन किया हुआ था। तो अब इस तरीके से ऑनवर्ड ये चलते जाएंगे। और आई होप कि आप इसको बाकी डीबग करके देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए अब। तो द हाफिज, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।